राज्य में जेएसएससी सीजीएल का मामला अब तक सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभ्यर्थी लगातार पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सीआईडी की जो जांच चल रही है उसमें पेपर लीक जैसे अब तक आरोप सामने नहीं आए हैं। हालांकि इस मामले में गिरफ्तारियां भी कई हुई हैं, कई और सबूत मिल रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस बच्चों को रटाए गए थे, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होता है वो लीक हुआ है। वैसे ही क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट किया गया है। इसके बारे में अब तक कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। इसे लेकर नीरज के पास कुछ अपडेट है। नीरज, अब जेएसएससी अभ्यर्थी जो आरोप लगातार लगा रहे हैं, लेकिन उन आरोपों को अब तक से सीआईडी की जांच में सामने नहीं आ पाया है कोई भी आरोप वैसा, क्या और अपडेट अभी फिलहाल मिल रहे हैं? देखिए, सीआईडी जांच में जो मेन खुलासा होना चाहिए वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। जिस तरह से आपने बताया कि पेपर लीक हुआ है, उसका जो सबूत है अभी तक नहीं मिल पाया है, यानी कि जो मूल क्वेश्चन होना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। और ये कहा गया है कि हैंड रिटेन जो भी क्वेश्चंस थे वो लिखे गए थे और उसके बाद जो भी 28 अभ्यर्थी जो नेपाल के बीरभूम पहुंचे हुए थे उन्हें रटाया गया था, जो कि 19 और 20 सितंबर को पहुंचे थे। और उसके एक दिन बाद जो है कि सितंबर और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा राज्य भर के विभिन्न केंद्रों में ली गई थी। ये आरोप लग रहा है, जो मुख्य आरोपी हैं शशि भूषण दीक्षित, उन पर ये आरोप लगा है कि उन्होंने अभी तक जो जांच हुआ उसमें पता चल रहा है कि हर एक अभ्यर्थी से 30 लाख रुपए लेने थे और 10 लाख रुपए जो है वो शशि भूषण दीक्षित रखने वाले थे। शशि भूषण दीक्षित उर्फ संदीप त्रिपाठी, और जो 20 लाख था वो जितने भी उसके जो लोग लगे हुए थे इस पूरे पेपर लीक मामले में उनको देना था। और एक और खुलासा ये हुआ है कि जो संदीप त्रिपाठी है और शशि भूषण दीक्षित जो है, यस बैंक के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो पैसे लिए गए हैं वो उसके नहीं थे। कोई संतोष कुमार उसका फ्रेंड है जिसका यस बैंक का अकाउंट था, उसी में जो है पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे और जो है, जिसमें कुंदन कुमार जो है एक और आरोपी है जो अपनी पत्नी का अकाउंट कंचन कुमारी के अकाउंट में लेता था। तो ये बहुत सारे खुलासे हम कर चुके हैं। उसके अलावा अपडेट कहूँ तो अभी तक की जो जाँच हुई है और उसमें सीआईडी की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसमें एक कोचिंग मैनेजर की जो है इसमें गवाही ली गई है। साथ ही जो प्राइवेट टीचर्स हैं उसकी 4 प्राइवेट टीचर्स की गवाही ली गई है। 11 स्टूडेंट है और 11 स्टूडेंट में यही बताया जा रहा है कि ये वैसे स्टूडेंट हैं जो कि जेएसएससी सीजीएल में पैसे दिए हुए हैं। ये भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने भी पैसा दिया था और उसके बाद जब जैसे ही सीआईडी को पता चला कि इनकी ओर से जो है ट्रांजैक्शन किए गए हैं और इनका मोबाइल का जो लोकेशन है वो रक्सौल बताया गया था और उसके बाद बीरभूम बताया गया जो कि नेपाल में पड़ता है, तो इन्हें भी गवाह के रूप में बनाया गया है। साथ ही ये भी कुछ दिन पहले बड़ा खुलासा हुआ था कि 28 ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि वहाँ गए थे और 28 में से 10 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि जेएसएससी सीजीएल में सफल हो गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें बुलाया गया है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है। तो ये कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात कहूँ तो जो सीआईडी की जांच हुई थी, छापेमारी की गई थी, उस दौरान शशि भूषण दीक्षित के आवाज़ से एक सीआईडी को डायरी मिली थी और उसी डायरी में इन 28 अभ्यर्थी का जिक्र था। किससे कितने पैसे लिए जाने हैं इस बात का भी जिक्र था। साथ ही और ऐसे नाम है जिसका अभी तक फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, उसका भी संभवतः जो है उस डायरी में जिक्र होगा कि इस पेपर लीक में और किन किन लोगों की संलिप्तता थी जो आरोप लग रहे हैं। क्योंकि उस डायरी में जिस तरह से मैंने बताया कि इन अभ्यर्थियों का जिक्र किया गया था, कितने पैसे लेने थे और कौन कौन है, इस बात का खुलासा अभी तक सीआईडी की ओर से नहीं किया गया है। लेकिन जैसे जैसे जांच का सिलसिला आगे बढ़ेगा, दायरा आगे बढ़ेगा, तो तमाम बातें जो है क्लियर होंगी। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सीआईडी की जांच में और छापेमारी में जो शशि भूषण दीक्षित उर्फ संदीप त्रिपाठी की आवाज़ से जो डायरी मिले हैं उसमें कई बातों का जिक्र है जो कि आने वाले समय में उन अभ्यर्थियों और जो ऐसे आरोपी हैं उनकी परेशानी भी बढ़ा सकता है। और पेपर लीक की जो बात कही जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है, उसमें भी एक नया जो मोड़ है वो तय कर सकता है। चलिए, तो अभ्यर्थियों को इंतजार है और देखिए जैसे जैसे सीआईडी की जांच आगे बढ़ रही है क्या और खुलासे होंगे उस पर हमारी नजर बनी होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ
अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।